और जीएसटी के नए प्रावधानों के विरोध में हड़ताल की जा रही है। जी आपको बता दें, आटा, दाल, चावल पर जीएसटी लगाने का विरोध कर रहे हैं यहाँ पर व्यापारी। देश भर में खाद्य व्यापारी हड़ताल पर हैं। प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला, जहां बंद किया गया था और बंद का व्यापक असर भी प्रदेश में नजर आ रहा है। प्रदेश की 247 कृषि उपज मंडियां यहाँ बंद हैं। 140 चावल मिलों में भी कामकाज ठप है। 860 दाल मिलें और 600 आटा मिलें भी विरोध में बंद हैं। 30,000 छोटी चक्की संचालकों ने भी बंद का समर्थन किया। वहीं सीकर रोड पर राजधानी मंडी में धरना शुरू किया गया है। तो लगातार विरोध किया जा रहा है। विरोध के तहत हड़ताल की जा रही है। जीएसटी के जो नए प्रावधान लाया गया है उसे लेकर ही ये विरोध है। विरोध में हड़ताल जारी है। इसका असर भी, व्यापक असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। आटा, दाल, चावल पर जीएसटी लगाने का विरोध कर रहे हैं व्यापारी और इसीलिए देश भर में खाद्य व्यापारी हड़ताल पर हैं। प्रदेश में भी इसका व्यापक असर नजर आया, जहां प्रदेश की 247 कृषि उपज मंडियां भी आज बंद रही। 140 चावल मिलों में भी कामकाज ठप रहा। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के नए प्रावधान के बाद पूरे देश भर के अंदर खाद्य व्यापारी हड़ताल पर हैं। मंडियां बंद हैं, दाल मिल हो या आटा मिल हो सभी बंद हैं। अगर बात की जाए प्रदेश की, तो प्रदेश में इस हड़ताल से करीब 2500 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर, जीएसटी के नए प्रावधानों को लेकर व्यापार मंडल की ओर से, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से बंद का आह्वान किया गया था और वो बंद पूरी तरह से राजधानी जयपुर और पूरे प्रदेश में सफल नजर आ रहा है। व्यापारी यूनियन के अलग अलग पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आखिर क्या वजह है नाराजगी की, आप किस तरह से नाराजगी। देखिए, जिस तौर पर 5% का टैक्स जिस तरह से लगाया है, हमारी यहाँ दाल मिलें बंद हैं, आटा मिलें बंद हैं और पूरी मंडियाँ बंद हैं। जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय संयोजक और हमारे जो पदाधिकारी अध्यक्ष साहब हैं, उनकी मौजूदगी में अपने राजस्थान के लिए 3 दिन से हम इस प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी बात सरकार तक पहुँचे और हमारी बात सुनी जाए। प्रधानमंत्री तक हमने उनको लेटर्स दिया है। हमने जयपुर के सांसद से मिले हैं, जो जीएसटी काउंसिल के हमारे शांति धारीवाल जी हैं, उनसे हमने मुलाकात की है। आज प्रदेश भर के पूरे ही प्रतिष्ठान जो हमारे थोक व्यापारी हैं वो भी बंद हैं, दाल मिलें भी बंद हैं, चावल मिलें भी बंद हैं और ये बंद होकर हम इस तरह से सरकार का विरोध कर रहे हैं कि आम जनता पर बोझ ना पड़े और हम पर कोई टैक्स ना लगे। किस तरह का पहले टैक्स का प्रावधान था और अब नया जो स्लैब आ रहा है उसमें क्या रहने वाला है? देखिए, ऐसा है कि पहले कोई टैक्स नहीं था, खाली जो ब्रांड था, जैसे आईटीसी ब्रांड है, पतंजलि ब्रांड है, इन ब्रांडों पे टैक्स था। और अब स्थिति ये हो गई, और ये कितने परसेंट थे? पूरे भारत के 1% व्यापारी। और अब जो व्यापारी बचे 99%, उन 99% व्यापारियों को तकलीफ किससे है? अपने कंज्यूमर्स। वो कंज्यूमर आएगा और कंज्यूमर कहेगा कि भाई साहब, काल तो थे 40 रुपये की थैली दे रहे यार, आज 43 की दे रहे छो, तो मैं कहीं ऑटो कम ले जाऊँ, कहीं करूँ। तो ये जो व्यवस्था इन टैक्स संधारण से हुई है, ये बहुत खतरनाक है। मैं चेयरमैन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बाबूलाल गुप्ता, हमने कॉल दिया है पूरे इंडिया का। आज 7,300 मंडियाँ बंद हैं, 13,000 दाल मिलें बंद हैं, 9,000 के करीब चावल मिलें बंद हैं, 8,000 दाल मिलें बंद हैं और 30 लाख आटा चक्कियों ने हमको समर्थन दिया है। 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों ने हमको समर्थन दिया है और सभी दुखी हैं कि ये नहीं लगाया जाना चाहिए। बार बार ये कहा जा रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि आवश्यक वस्तु पर कोई कर नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। आप जीएसटी लगने दीजिए। जीएसटी लग गया। धीरे धीरे पहले उन्होंने लगाया तिलहन पर, फिर लगाया मसालों पर। हमने बहुत विरोध किया। मतलब जो जीएसटी बार बार चेंज की जा रही है उसको लेकर नाराजगी है? हाँ, नेचुरली जीएसटी पे नाराजगी नहीं है। नाराजगी इतनी तगड़ी है कि इनको वापस लेना ही पड़ेगा। अगर बात की जाए आपकी, तो आखिर व्यापारी अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि सरकार पहले नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, 18 तारीख से लागू होगा, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, ये बात तो जो है आप मान के चलिए, जब विरोध का स्वरूप निकलता है, कहीं भी आप देख लीजिए, पूरी जनता जनार्दन में जो एक बहुत भारी गरीब तबका है उसमें बहुत बड़ा विरोध है। और विरोध, आपने अभी एक किसान आंदोलन देखा था, बहुत हल्की सी बात हुई, पूरी दिल्ली बॉर्डर पर कई महीनों तक किसान पड़ा रहा। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये 40 करोड़ गरीब तबका सड़कों पर आ जाए और सरकार से इस बात के लिए कहे कि जो आप हमें बोलते थे कि 40 रुपये किलो का अनाज हम 35 रुपये आपको दिला देंगे,
अब आज आपने उसको 43 रुपये कर दिया। जो दाल 70 रुपये किलो आ रही थी, आज आपने उसको 75 रुपये कर दिया। गरीब तबका पूछेगा जरूर सरकार से, और जब वो पूछेगा तो नीचे का जो व्यापारी है, जो छोटी छोटी जगहों में, गली मोहल्लों में, बाजारों में अपने छोटी छोटी दुकान लेकर के किराना का व्यापार करता है, क्योंकि उसकी भी सेल कम होगी। मल्टी स्टोर जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती है, मतलब महंगाई बढ़ेगी, 100% महंगाई बढ़ेगी और व्यक्ति, व्यापारी और गरीब का विरोध 100% सड़कों पर आ सकता है। साफ तौर पे जीएसटी के नए प्रावधानों को ख़त्म करने को लेकर तमाम व्यापारियों के अंदर नाराज़गी है और उसका नतीजा आज राजधानी जयपुर, पूरे प्रदेश के अंदर और देश भर में देखने को मिल रहा है। फिलहाल ऐसे में अब देखना यह है कि व्यापारियों की नाराज़गी के बाद केंद्र सरकार जीएसटी के नए प्रावधानों में क्या संशोधन कर पाती है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।